दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को अक्ल अता की है, मगर ये अक्ल कुल नहीं है। और दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को जितनी अक्ल अता फरमाई है, हम इसी रफ्तार से अपनी अक्ल के बलबूते पर इस कायनात को समझते हुए साइंस में तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों हमारी हर दरियाफ्त हमें दीन इस्लाम की वाज़िह हक़ानियत का सबूत देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी दरियाफ्त के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों कुछ अर्सा पहले एक दरियाफ्त सामने आई है जिसके रूह से नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई एक हदीस की सच्चाई सामने आई है। दोस्तों नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए महराज पर बुलाया था। दोस्तों नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श तक पहुंचे थे और वहां पर उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई। और वहां पर क्या हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या बात हुई, ये सब चीजें हमें नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताई हैं। दोस्तों जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के सफर से वापस आए तो सहाबा कराम बहुत बेताब थे कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब हमें सफर महराज की दास्तान सुनाएंगे। दोस्तों सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप बुर्राक जैसी तेज रफ्तार सवारी पर आसमानों को पार करते हुए अल्लाह की तरफ जा रहे थे तो इस वक्त सफर की आवाज कैसी थी। दोस्तों दरअसल ये सवाल इसलिए किया गया था कि सहाबा कराम सफर महराज पर हर तरह की जानकारी लेना चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर कैसा रहा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब मैं महराज पर जा रहा था तो आसमानों पर मैंने कोई ऐसा कोना नहीं देखा जहां पर 4 उंगलियों जितनी जगह भी बाकी हो और वहां पर कोई फरिश्ता मौजूद ना हो। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जगह के लिए फरिश्ते पैदा किए हैं और इन फरिश्तों का काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करना। और जब मैं महराज पर जा रहा था तो मैंने तमाम आसमानों की सैर की तो आसमान ऐसे लरज़ उठे थे कि जैसे अभी गिर जाएंगे। तो इस पर सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इतने बड़े और मजबूत आसमान कैसे गिर सकते हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं तो इनकी आवाजों से आसमान चिटकने लगते हैं। दोस्तों ये तो था नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर महराज। आइए अब आपको साइंस की तरफ लेके चलते हैं और आपको एक ऐसी दरियाफ्त के बारे में बताते हैं कि साइंसदान इस दरियाफ्त के बाद हैरान रह गए कि जो बातें मजहबी किताबों में लिखी गई थी वो बिल्कुल प्रूफ हो रही हैं। दोस्तों चंद साल पहले तक साइंसदान ये सोच रहे थे कि खला में किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं है, इस वजह से वहां पर आवाज ट्रेवल नहीं करती और वहां पर किसी भी किस्म की आवाज सुनना इम्पॉसिबल है। मगर साइंसदान इस बारे में जानना चाहते थे कि अगर खला में किसी भी तरह की आवाज को सुना जाए तो वो आवाज कैसी होगी। दोस्तों साइंटिस्ट ने ये सब जानने के लिए तमाम सितारों और सैयारों की फ्रीक्वेंसी का बगौर मुताला किया और फिर एक सॉफ्टवेयर के जरिए इन फ्रीक्वेंसी को इस तरह से डाला गया हमें दिखने वाले सितारे अपने मादे को रोशनी और एनर्जी में तब्दील कर रहे थे, इसको आवाज में कन्वर्ट किया जा सके। और इस तरह से साइंटिस्ट ने खला में आवाज को रिकॉर्ड किया और जब साइंटिस्ट ने इन आवाजों को सुना तो एक साइंसदान बेख्तियार बोल पड़ा कि ये तो ऐसे ही महसूस होता है जैसा कि मजहबी किताबों में लिखा गया है, जैसे कि फरिश्ते मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं। दोस्तों जब साइंटिस्ट ने सूरज का मुशाहिदा किया और सूरज का मुशाहिदा करता फ्रीक्वेंसी को एक सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज में कन्वर्ट किया तो ये इस कदर खौफनाक और तेज आवाज थी कि साइंसदानों ने बेख्तियार इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने इतने बड़े खला को आवाज गुजरने का रास्ता नहीं दिया। और साइंसदानों का ये कहना था कि अगर किसी भी किस्म की आवाज जमीन तक पहुंच सकती तो सूरज की आवाज ही इस कदर खौफनाक है कि इसकी आवाज की वजह से जमीन पर किसी भी किस्म के जानदार का वजूद ही मुमकिन ना हो। दोस्तों ये तो था साइंस का मुशाहिदा। अब हम आपको दीन इस्लाम की तालीमात के बारे में बताते हैं। दोस्तों जब क़यामत का वक्त आएगा तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और इस शोर की आवाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कायनात को इस काबिल कर देंगे कि इसकी आवाज पूरी कायनात में ट्रांसमिट हो सके और जो भी कोई जानदार ये आवाज सुनेगा उसके दिल फट जाएंगे। और इस तरह से साइंटिस्ट ने यह दरियाफ्त किया कि अगर सूरज की आवाज जमीन तक ट्रांसमिट हो सकती तो आवाज की लहरों ने जमीन पर मौजूद तमाम मादे को इस तरह से डिस्टर्ब कर देना था कि एटम्स मॉलिक्यूल की हुदूद को तोड़कर आजाद हो जाते। दोस्तों फरिश्तों की हम्द व तस्बीह की आवाज इतनी बुलंद व बाला है कि अगर वो पूरी शिद्दत से जमीन पर ट्रांसमिट हो जाए तो इस आवाज की हैबत और जलाल की वजह से लोगों के दिल काम करना छोड़ दें।
کیونکہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد فرشتے بیان کرتے ہیں اور ان کو سننا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ دوستو خلا کی آواز جو سائنٹسٹ نے ریکارڈ کی ہے یہ بھی بہت کم فریکوینسی میں ریکارڈ کی گئی ہے تاکہ اسے سننے کے قابل بنایا جا سکے، اور سائنسدانوں کے مطابق اگر اس آواز کو پوری فریکوینسی کے ساتھ سنا جائے تو اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ دوستو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے خلا کو کسی مادے سے محروم رکھا، اور یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔